हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टिप्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का क्या डिफरेंस है। ऑप्शन बायर का पैसा बनाते हैं, ऑप्शन सेलर का पैसा बनाते हैं। देखो, ये भी चार्ट ट्रेडिंग के अंदर ही आएगा, चार्ट ट्रेडिंग के अंदर ही आता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का डिफरेंस, क्योंकि चार्ट में ही मैक्सिमम आपको मैं चीजें समझाता हूँ। और खासकर मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर कंटिन्यूसली हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर आपने चार्ट को एक बार समझना शुरू कर दिया, चार्ट ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक बिहेवियर, मैं कंटिन्यूसली ऐसे को बताता हूँ, हर चीज चार्ट रीडिंग के अंदर आती है, जो भी है इस चार्ट में ही है। तो कैंडल देखो, चाहे आप कैंडल पढ़ो, इलिट व्यू थ्योरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इंडिकेटर्स लगाओ, हर जगह आपने लास्ट में कहाँ पर यूज करने हैं, सारे इस चार्ट पे यूज करने हैं। हाँ, मैं जो चार्ट यूज करता हूँ एक कैंडलस्टिक वाला चार्ट है, तो कई बार लोग बार चार्ट या अलग टाइप के चार्ट यूज करते हैं, उसका इतना मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है। बट इस चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आज ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का क्या डिफरेंस है। ऑप्शन बायर का पैसा लॉस ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है, और ऑप्शन सेलर का लॉस ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। जब बेसिक डिफरेंस है, जैसे मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, बेसिक डिफरेंस यही है कि ऑप्शन बायर छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा बना सकता है, ऑप्शन सेलर को बड़े पैसे लगा के भी थोड़ा पैसा मिलता है। ये थोड़ा सा हैजिंग तरीके से चलते हैं, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। और खासकर एक चीज याद रखना, ऑप्शन बायर मैक्सिमम केसेस में छोटा पैसा होता है उनके पास, और ऑप्शन सेलर के पास बड़ा पैसा होता है। अगर आप इस चार्ट की बात करो, देखो कहीं ना कहीं आपको चार्ट को पहले नंबर उसको वन डे को मल्टीपल टाइम फिर एनालिसिस करना पड़ेगा। चार्ट में वन डे समझना पड़ेगा, 15 मिनट समझना पड़ेगा। मैंने जो चार्ट लगाया, ये मैंने लगाया 5 मिनट का। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में समझाऊंगा कि इस चार्ट में आपको कैसे ट्रेड करना है। देखो, आज क्या होता है, कैंडलस्टिक बिहेवियर भी इसमें आएगा, स्पॉट रेजिस्टेंस भी इसमें आएगा, तो सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। कल मार्केट अच्छी खासी गिरावट करता है, बहुत बड़ी अच्छी खासी गिरावट करता है, और जो ट्रेंड लाइन था, जो ट्रेंड लाइन का चैनल, मतलब एक चैनल बोल रहा हूँ, जो ट्रेंड लाइन बोलो, उसके लोअर एंड के आके नीचे क्लोज कर देता है बैंक निफ्टी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है। अब वन डे का एनालिसिस आपने कर लिया, 5 मिनट का कर लिया, 15 मिनट का कर लिया, 1 आवर का कर लिया। अब पहले नंबर क्या करना है, आपने देखना है कि 9:07 पे मार्केट खुल कहाँ रहा है। ठीक, आपको पहले प्री ओपन जब मार्केट आ जाता है, 9 से 9:07 पे प्री ओपन मार्केट पे ट्रेडिंग होती है। उसके बाद जब प्री ओपन 9:07 से लेकर 9:08 के बीच जब प्री ओपन मार्केट डिसाइड हो जाता है कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, उस टाइम पे आपने उसके अकॉर्डिंग स्पॉट रिसर्च देखने शुरू करने हैं, और लेवल फाइंड आउट करने, इंपॉर्टेंट लेवल। लेवल में क्या फाइंड आउट करना है कि कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मूव हो सकती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ से होती है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ से हो सकती है, कहाँ सेलर अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, प्रीमियम कैसे चल रहे हैं, उसके साथ साथ एक्सपायरी है, कौन सा डे चल रहा है। देखो, बैंक निफ्टी कर रहे हो तो डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा माइंड अलग होगा, थर्सडे का माइंडसेट अलग रहता है, फ्राइडे का माइंडसेट अलग रहता है, मंडे का माइंडसेट अलग रहता है। तो ये सारी चीजें आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा। आज एक्सपायरी है, आज 5 जून है, कल मार्केट ने अपना रिजल्ट दिया था, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं आया था, उस वजह से एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे कल। प्रीमियम अगर आप देखो, कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 27 के करीब। शायद मेरे ख्याल से 30 का हाई लगाया था इसने, इंडिया वीक्स ने। अभी तक मुझे याद नहीं, 27 मैंने देखा था पर्सनली। तो उसके बाद अगर आप देखो, कहीं ना कहीं एक एक कैंडल की जो मिनिमम पॉइंट की जो मूवमेंट आ रही थी, 100, 150, 300, ऐसी ऐसी कैंडल, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। स्टार्टिंग में तो जो कैंडल्स बन रही थी, 1000 पॉइंट की बन रही थी, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। अब जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, उन आपको इतना तो पता है, ऑप्शन सेलर सिर्फ जो प्रीमियम होता है उसी प्रीमियम को खा सकते हैं। लेट्स से उन्होंने 300 की 300 ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम 300 चल रहा है, तो 300 से जीरो, बस इन 300 पॉइंट का प्रीमियम ही खा पाएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा पैसा वो नहीं बना सकते। तो एक ना एक चीज आपको देखनी पड़ी, कहीं ना कहीं जब प्रीमियम हाई हो जाते हैं ना, ऑप्शन सेलर का थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जब हाई हो जाते हैं, उनको क्या होता है, अगर दूर की भी ले रहे हैं, बिल्कुल दूर की भी ले रहे हैं, कॉल पुट दूर की भी सेल कर रहे हैं, तो प्रीमियम डिके तो उसी टाइम में होना है, वेडनेसडे को होना ही होना है, तो उनको पैसा ज्यादा बड़ा बन जाता है। देखो, नॉर्मल डेज में मान लो प्रीमियम 200 रुपए चल रहा है, अब भी प्रीमियम 800 रुपए चल रहा है, तो वो पैसा थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ा बना चुके होते हैं, उनका पैसा थोड़ा बड़ा बन जाता है, उनका लॉस लेने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब देखो क्या होता है, मार्केट खुलता है कहीं ना कहीं, कहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर गैप अप खुलता है, स्लाइड खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनाता है स्टार्टिंग में। पहले नंबर आप सिनेरियो को समझो क्या है। ऊपर की मैंने ये लाइन लगाई है, ये पैटर्न लाइन लगाई, जैसे कल भी मैंने बताया था, हमें कहाँ देखने को मिलेगा, 48,000 के पास रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जब 46,000 के पास मार्केट में कुछ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बीच भी ट्रेड होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बीच मार्केट ट्रेड नहीं करता है। मार्केट को साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, कंपोनेंट को देखना पड़ता है कंटिन्यूसली, उसके बाद आप समझ पाओगे चीजें क्या होती हैं। पर अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर का पैसा कैसे बनता है। देखो, जब मार्केट ओपन होगा, जो ऑप्शन सेलर होंगे ऊपर 48,000 की कॉल सेल कर देंगे, और नीचे 46,000 की पुट सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर, जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा,
उनका पास एक एज रहता है, वो हेजिंग कर लेते हैं दोनों साइड की, वो कॉल भी सेल कर लेते हैं, पुल भी सेल कर लेते हैं। और क्या अगर मार्केट कहीं यहीं पर आके बीच में इसी रेंज के बीच कहीं क्लोज करेगा तो उनको दोनों साइड का प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। अगर मान लो लेट्स से इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करेगा तो प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। अगर रेंज के अंदर क्लोजिंग नहीं करता, उनको पता चल गया मार्केट यहाँ पर खुल रहा है, तो उनके पास एक दूसरा एज क्या है कि अगर मार्केट कहीं एक साइड जाता भी है तो एक साइड की पोजीशन को वो काट देंगे तो दूसरी वाली को होल्ड रखेंगे। जैसे मान लो कॉल को उन्होंने होल्ड रखा, पुट वाली पोजीशन को काट दिया। कहीं ना कहीं मार्केट तो प्राइस एक्शन बनाएगा ना जाने से पहले, और मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर का पैसा कब बनेगा? जब इस रेंज के पास आके सस्टेन करेगा, जब इस रेंज के पास आके प्राइस एक्शन बनाएगा और ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देगा, उस केस में ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा। ऑप्शन सेलर का पैसा दो तरीके से बनता है। ऑप्शन सेलर डायरेक्शनल ट्रेडर भी हो सकते हैं, और नॉन डायरेक्शनल मतलब साइडवेज रह रहा मार्केट तब भी वो पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन सेलर मान लो उन्होंने कॉल सेल की तो इधर आके अगर होल्ड करता है, सस्टेन नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे वाली साइड अगर मार्केट जाता है, उनका प्रीमियम डिके होता है कॉल का, तो उनको तब भी पैसा बनेगा। और अगर मार्केट यही रेंज में रहता है तो उनका तब भी पैसा बनेगा। तो उनके लिए बेस्ट सिनेरियो रहता है कि मार्केट एक रेंज में क्लोज कर दे, उनको सिर्फ अपना प्रीमियम खाना है, मार्केट ज्यादा बड़ी मूवमेंट ना ऊपर वाली साइड करे ना नीचे वाली साइड करे। तो ज्यादातर ऑप्शन सेलर कोशिश करते हैं कि मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहे। अब देखो, अब प्राइस एक्शन को समझो, अब मूवमेंट, अब क्या अगर मान लो लेट से आपने यहाँ पर प्राइस एक्शन देखी, यहाँ पर कैंडलस्टिक बिहेवियर देखे, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया। अब होगा क्या? आप एक चीज समझ के चलो, जब तक मार्केट इसके पास आएगा एक बार को पुल बैक लेगा ही लेगा। एक बार बायर कोशिश करेंगे ही करेंगे कि मार्केट को नीचे नहीं लेके जाने दे। जो सेलर रहेंगे वो कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाए। तो जो ऊपर वाले कॉल वाले सेलर है वो कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। तो जब तक इनकी दोनों की मिली भगत चलती रहेगी, मार्केट कम से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जब तक एक साथ छूटेगा नहीं। जब तक या तो ऊपर कॉल वाले साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक पुट वाले साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा और इसी रेंज में आके क्लोज कर देगा। जैसे एक का साथ छूटेगा, यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होगा, यहाँ पर मार्केट होल्ड करने लग जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन सारी एग्जिट करेंगे, और बाइंग जो नया बायर होगा बैठा होगा कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, वो भी ट्रेड करेंगे, और फिर आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जैसे इस मार्केट इस रेंज के अंदर है, इस कैंडल की जो कल की कैंडल के अंदर है, तो अगर मूवमेंट बड़ी आपको मिली भी तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं इस टाइम। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सेलिंग होगी उनको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा होगा, तो वो थोड़ा सा रिस्क बड़ा भी कर सकते हैं, तो रिस्क वो बड़ा लेंगे अब। और ऑप्शन सेलर का जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है थोड़ी ज्यादा होती है। अगर उनका एसएल 100 से लगभग 120 पॉइंट का एसएल रखते हैं वो। ऑप्शन बायर इतना बड़ा एसएल लेके नहीं चल सकता। हाँ, कई बार लेना भी पड़ता है, पर क्वांटिटी साइजिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा। ऊपर से हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ ट्रेड लेने के बाद लेट्स से आपने यहाँ ऑप्शन बाय में ट्रेड ले लिया, उसके उसको एग्जिट नहीं करेंगे, हम इसी होप में रहेंगे कि मार्केट हमें लॉस नहीं दे सकता। फिर आस्ता आस्ता मार्केट हमारी अगेंस्ट चलता रहेगा, और एक टाइम पे जब पेन, देखो पेन बोलते हैं मार्केट में, फियर फैक्टर बोलते हैं, पेन जब बहुत बड़ा बढ़ जाएगा तब जाके एग्जिट करोगे, तब आपकी कैपिटल 80% वाइप आउट हो चुकी होगी। तो ऑप्शन बायर का जब नुकसान होता है तो बहुत बड़ा होता है, और सेम केस ऑप्शन सेलर के साथ होता है। जब ऑप्शन सेलर का नुकसान होता है तो वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। कब होता है? जब मार्केट उसके लेवल के बाद सस्टेन करने लगे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, अगर वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेगा तो उसका लॉस भी काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो आपको अपना समझना पड़ेगा, बीच रेंज में है तो मार्केट कहीं भी रिकवरी कर सकता है, कहीं से भी पुल बैक ले सकता है। तो ऑप्शन सेलर को पता है कि जब तक मार्केट यहाँ के सस्टेन नहीं करेगा तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे। और मार्केट अगर और ट्रेडिंग कर देता है पूरे दिन तो उनका एसएल और बढ़ जाता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। उनको तो प्रीमियम डीके मिल ही रहा है, तो उनके प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वो प्रॉफिट से भी थोड़ा रिस्क लेके सोचते हैं कि चलो ठीक है बैठ जाते हैं। फिर क्या रहता है कि अगर मार्केट और यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा ट्रेड कर ले, फिर अगर मार्केट यहाँ आएगा तो अब जो लेवल ब्रेक डाउन का रहेगा वो 46,000 नहीं रहेगा, उससे 50 पॉइंट नीचे हो जाएगा, फिर उनका एसएल 50 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ऑप्शन बायर इस चीज को समझता नहीं। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक आउट भी देता ना, तब भी मेरे को लगता नहीं कुछ ऐसा बड़ी मूवमेंट आ सकती है। हाँ, एक शर्त पे मूवमेंट आ सकती है। मूवमेंट कब आएगी? अगर मार्केट यहाँ अच्छा खासा रेंज बना ले, लगभग अभी 12:30 हुए हैं, 1:30 2 बजे तक रेंज बना ले, और रेंज बनाते बनाते जो प्राइस एक्शन बना रहा है, प्राइस एक्शन मेंटेन पूरा होना चाहिए। जो प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है कहीं ना कहीं वो बायर वाली साइड होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। और जब ब्रेक आउट देगा आपको मतलब जब प्राइस एक्शन, जब कैंडलस्टिक बिहेवियर आपको एक बार समझ आ जाए, कैंडल्स को आप समझने लगोगे। जैसे यहाँ कैंडल्स देखो, यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया, पहले नंबर मार्केट ने एक आप इंट्राडे वर्सेस ओवरऑल सिनेरियो और साथ में डे टाइम फ्रेम भी समझेंगे। डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड बीरिश चल रहा है, ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि ट्रेड यहाँ पर बुलिश बन रहा है, ठीक। उसके साथ साथ मार्केट एक जो 1 डे का जो कैंडल है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। हमारे पास ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 48,600, बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस यहाँ से भी कम हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा हमारे पास रूम कितना है, हमारे पास आगे जाने की जगह कितनी है, कि मार्केट कितना कंफर्टेबली आगे जा सकता है, वो चीज भी होनी चाहिए। क्या पता मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे, यहाँ पर आके सस्टेन करने लग जाए और आपका प्रीमियम फिर से जीरो हो जाए। और यही चक्कर है, अभी सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये है कि आपको
प्रीमियम को भी साथ-साथ देखना पड़ता है। जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, प्रीमियम डिके भी काफ़ी ज़्यादा होता है और खासकर एक्सपायरी वाले दिन तो प्रीमियम तो ज़ीरो होंगे ही। तो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा जल्दी घट जाएँगे और आपको अल्टीमेटली लॉस ही होगा। इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए कोशिश क्या करा करो, आपको बायर को, खासकर जो ऑप्शन बायर है, वो प्रेफ़र क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेड प्रेफ़र करते हैं। 80% बायर्स, अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है, तो आपके 80% या 70% ट्रेड ऑटोमैटिकली आपके ब्रेकआउट ट्रेड होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट में न्यू बाइंग सेलिंग दोनों हुई होगी और जैसे ही मार्केट उस साइड से उस एक रेंज से निकलेगा बाहर, तो क्या होगा, सेलर भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और न्यू बायर भी ऐड होंगे जो ब्रेकआउट के लिए बैठे थे। उसके साथ साथ आपको ओवरऑल कंडीशन समझनी पड़ेगी, ओवरऑल मार्केट की कंडीशन समझनी पड़ेगी। मार्केट किस जोन में चल रहा है, जोन में चल रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज कहलाएगा। तो साइडवेज मार्केट में बड़ी मूवमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, डायरेक्शनल मूव मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अब जैसे अभी तो इलेक्शन है, 1-2 दिन क्या पता उनका उसका इम्पैक्ट रहे, तो आपको कुछ ऐसा डायरेक्शनल मूव मिल जाए। बट नॉर्मल डेज में, जब मार्केट नॉर्मल डेज में ट्रेड करता है, तब मार्केट जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट नेक्स्ट आएगी उसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसे तो कल भी किया इसने न्यूज़ वाले दिन, पर कल प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती, क्या पता मार्केट कुछ ऐसे और कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए तो यहाँ से रिकवरी भी मिल सकती थी। ऐसा सच हुआ नहीं, मार्केट ने उसको जैसे सुबह की जैसे बताया जा रहा था कि 240 के पास सीटें आएंगी, 250 के पास, तो बीजेपी की उतनी ही आई हैं, तो उस वजह से एक बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो बना। जिस जैसे मान लो क्या हुआ, क्या इन्होंने पोर्ट्रे किया अपने आप को, जब एग्जिट पोल ने जैसे बताया कि हम 370 320 लाएंगे। अब क्या होता है, जो लड़का 95% ला रहा है, वो कहीं न वो अगर अगर सिर्फ़ उसके 75% आएँगे, तो वो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा नेगेटिव सिनेरियो होता है। तो कहीं उसी को मार्केट ने उस पे रिएक्ट किया और लगभग 10% की कल गिरावट हुई। अब देखो कहीं न कहीं मार्केट इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट अभी भी सरकार बन सकती है और काफ़ी हद तक जल्दी थोड़े दिन तक आपको दिखेगा सरकार बन जाएगी। हाँ, थोड़ी-बहुत ही अड़चन आएगी, बट इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं है। 240 सीट्स भी बहुत ज़्यादा होती है कहीं न कहीं, अगर आप देखो 272 सीट टोटल चाहिए सब मेजॉरिटी के लिए, तो 240 सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। मार्केट मेरे हिसाब से स्टेबल हो ही जाएगा लगभग थोड़े दिन, 1-2 महीने के अंदर-अंदर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, जब मार्केट कंटिन्यूअसली वापस ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। उसके साथ-साथ थोड़ी-सी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो, जो मर्ज़ी करे न्यूज़, जो मर्ज़ी आए, मैं जो आपको चीज़ समझाता हूँ वो है कैंडलस्टिक चार्ट रीडिंग। चार्ट को एक बार आपने रीड करना सीख लिया, आपको न्यूज़ को एक्सेस करना आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब 6-7 महीने आप कंटिन्यूअसली चीज़ों को देखोगे, समझोगे, 1-2 न्यूज़ ऐसे आएँगी जब आप मार्केट को देखोगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उन पे, तो आस्ता-आस्ता आपको चीज़ें खुद ही समझ आ जाएँगी। उसके बाद उन पे आप काम करो, ऑटोमेटिकली ट्रेड्स लो, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। अब देखो क्या रहेगा कि जैसे मार्केट यहाँ पर रेंज बना भी रहा है, पर यहाँ पर ब्रेकआउट देगा ना, इतनी अच्छी खासी मूवमेंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है 48,600 से लेके 800 के पास। बड़ी मूवमेंट कब आती? अगर ये सिनेरियो पीछे नहीं होता, अगर ये कंडीशन नहीं बनी होती, मार्केट ऊपर खुला होता, उसके बाद अच्छी खासी रूम होता, यहाँ तक वो आसानी से जा सकता है, तो मूवमेंट भी आपको बड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी रेंज बनाई है। और वोलेटिलिटी के कारण कहीं न कहीं अगर अभी देखो, इंडिया विक्स अभी भी कहीं न कहीं अगर आप देखो, तो इंडिया विक्स अभी भी 19 के करीब चल रहा है, तो वोलेटिलिटी तो बनी हुई है, तो मूवमेंट बड़ी दे भी सकता है। और खासकर अब देखो मार्केट में आज थोड़ा-सा पहले बेयरिश सिनेरियो था, उसके बाद मार्केट टोटली बायर्स के हाथ में आ जाता है, बायर्स के हाथ में आने का प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रेजेंटेशन बनाने का होल्ड करता है। यहाँ पर अगर अच्छा खासा होल्ड कर जाए, थोड़ा-सा और होल्ड कर जाए, तो आपको ऊपर वाली साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यही लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहीं पर सेलर ने अपनी पोजीशन को यहाँ बना के रखा होगा। जैसे ही मार्केट ने सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, अपनी जल्दी-जल्दी अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, उसी जल्दी में आपको देखना उनका लॉस हमारा प्रॉफिट होता है। जल्दी-जल्दी मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्योंकि जिन्होंने सेल करके रखा, जब उन अपनी एग्जिट करेंगे, वो करेंगे बाय, तो वो भी बाइंग करेंगे, हम भी बाय करेंगे, तो मार्केट दुगनी स्पीड से ऊपर जाएगा। और जिन लोगों ने पहले का बाय रखा होगा, वो भी शायद अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं कंडीशन को देख के, कि उनको कैसा लगता है ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। बट मेन चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में डिफरेंस क्या है। ऑप्शन बायर का क्या होता है कि आपको, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको कम से कम रेंज ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना चाहिए। रेंज के अंदर ट्रेड करना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है रेंज के बाहर ट्रेड करना। अगर हम रेंज के बाहर ब्रेकआउट्स ट्रेड ले रहे हैं मैक्सिमम केसेस पे, तो हमारे लिए वो बेस्ट सिनेरियो रहता है, क्योंकि वो एक अच्छा सिनेरियो रहता है जहाँ पर हमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रेंज के बीच क्या होता है, प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा होता है। प्रीमियम को देखना शुरू करो। प्रीमियम को जब समझोगे, आपको समझ आ जाएगा कि प्रीमियम डिके में क्यों कह रहा हूँ। अगर आप कहीं न कहीं अगर आप देखो, अभी मैंने लगाई है 48,000 की कॉल, मार्केट तो कहीं न कहीं इस लेवल के पास आके ट्रेड कर रहा है, बट प्रीमियम में कहीं न कहीं कहाँ पर है, 177 कहीं न कहीं अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे नीचे है। अब जब मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, ब्रेकआउट देगा, जब जब मार्केट
48,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के होल्ड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रीमियम भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके अंदर अब रेंज के अंदर अगर आप देखो, इस रेंज के अंदर आपको प्रीमियम डिके होता जाएगा, और अगर मार्केट आस्ता 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 ऊपर जाए भी जाएगा, तब भी मार्केट यहीं कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा होगा। कैंडल्स को समझो, प्रीमियम की कैंडल्स को देखो, स्ट्राइक प्राइस कैंडल्स को देखो, और चार्ट को देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मूवमेंट बड़ी कब आती है। जब मार्केट एक लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद तो काफी तेज मूवमेंट हो जाती है। जैसे मान लो इसका कोई एक पॉइंट होगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, जहां पर सेलर अपनी हर सेलर सोचेगा अब मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगाया होगा। जैसे ही वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा, आपको एक बहुत फास्ट मूव कहां पर देखने को मिलेगी, शायद चार्ट में उतनी बड़ी मूव ना देखने को मिले, पर प्रीमियम में आपको बहुत तेज मूव देखने को मिलेगी। चाहे वो कैंडल बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की बनी हो, पर उसमें प्रीमियम क्या होता है 80-90 पॉइंट मूव कर जाए। चाहे कैंडल्स क्या होता है 120 पॉइंट की बनी हो, इसमें कैंडल्स, इसमें प्रीमियम 60 पॉइंट का मूव करे। तो प्रीमियम भी देखा जाता है कि उस कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल के हिसाब से प्रीमियम बढ़ता है, उस लेवल के हिसाब से कैंडल प्रीमियम सही मायने में बढ़ता है, लेवल के हिसाब से, कि जहां पर सेलर के एसएल लगे हुए हैं, जहां उनके एसएल लगे हैं, वहां अगर आप बाइंग करोगे, तो जैसे वो बाइंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले सेल किया था, उनको जब पोजीशन काटनी है उनको बाय करना पड़ेगा, तो मार्केट और ऊपर जाएगा। आपने भी बाइंग किया है, जो पहले के बायर बैठे हैं वो भी अपनी पोजीशन एक्ट कर सकते हैं, तो ट्रिपल फोर से मार्केट ऊपर जा सकता है, उस टाइम पर प्रीमियम बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। आप देखो, जैसे हमें चार्ट दिख रहा है, सेलर्स को भी दिख रहा है, उनको भी पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है अच्छे खासे, तो वो भी अपना एसएल कहीं ना कहीं ऊपर 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 शिफ्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कितना प्रॉफिट बना लिया उन्होंने। कुछ सेलर होंगे जिन्होंने मान लो कल लॉस किया होगा, या कुछ होंगे जिन्होंने प्रॉफिट करके, पर मेजोरिटी केसेस में क्या होगा, कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं आएगी, आएगी भी तो बड़ी जल्दी उसका प्रीमियम गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है, एक कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कल की कैंडल है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, वन डे की कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इनसाइड बार बनने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें प्रीमियम काफी ज्यादा नहीं बढ़ता। तभी कहता है रेंज के अंदर प्रीमियम नहीं बढ़ता, रेंज के जब मार्केट बाहर निकलता है, तो वो आइडियल कंडीशन होती है ऑप्शन बायर के लिए, कि ऑप्शन बायर वहां पैसा बना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फर्दर और वीडियोस भी बनाऊंगा इसके ऊपर, तो आप कंटिन्यूसली लर्निंग ले सकते